नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से दूर रखें, मास्क व सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें। जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा जारी सभी कोविड के गाइडलाइन का पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर के पचही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका की कोरोना से हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई भीषण झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 डीएमसीएच रेफर। खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का किया औचक निरीक्षण। जयनगर में संदेहास्पद स्थिति में भिखारी की मौत के बाद पोस्टमार्टम का न होना, प्रशासनिक लापरवाही। बाबूबारी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया पंचायत के मुखिया के घर में हुई चोरी, 5 लाख के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। हरलाखी के अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की पोल खोल रही वहां की तस्वीरें। उमगांव सीएचसी में कोरोना टेस्ट के नाम पर हो रहा जान से खिलवाड़, जांच के बाद खुले में फर्श पर फेंक दिए जाते हैं यूज किए गए किट। अंद्रठारी प्रखंड के धोकरा टोल के सूर्य नारायण सिंह के घर हुई चोरी। बिस्फी के जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी निकालकर किया अंतिम संस्कार। जयनगर के थाना अध्यक्ष व सीओ संतोष कुमार ने सब्जी मंडी में पहुंचकर आम लोगों को दी चेतावनी, हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का करना है पालन, सभी चेहरे पर होने चाहिए मास्क। मधुबनी नगर परिषद के द्वारा गली मोहल्ले को करवाया जा रहा सैनिटाइज। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत में वार्ड नंबर 2 में लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज। कोरोना के दूसरी लहर के बीच आम लोगों के बीच जागरूकता फैला रही महिला जनप्रतिनिधि। और बारिश के इस ठंडे माहौल के बीच मलिवारा कुटी पर सादगी से मनाई गई श्री जानकी नवमी। भक्तों ने भक्ति पदों का किया गायन, श्री सीताराम की हुई पूजा अर्चना। खबरें अब विस्तार से। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में फिर एक बार कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि मधेपुर प्रखंड के पचही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। मृतका की पहचान कृषि सलाहकार कृष्ण महतो की पत्नी के रूप में की गई है। वह पीछे कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और डीएमसीएच में इलाजरत थी। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका बबीता प्रसाद की कोरोना से मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पचही गांव में मातम पसर गया। आंगनबाड़ी सेविका मधेपुर के कृषि सलाहकार कृष्ण कुमार महतो की पत्नी थी, जो पचही वार्ड नंबर 2 में कोड संख्या 67 पे कार्यरत थी।
5 दिन पहले ही एक लड़की को जन्म देने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह पर उसे डीएमसीएच में भेजा गया था। डीएमसीएच में इलाजरत आंगनबाड़ी सेविका जिंदगी की जंग लड़ रही थी, जहां वो हार गई। वहीं सेविका के निधन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मधेपुर सुनीता कुमारी, लेडी सुपरवाइजर रेखा रानी व नीलम पांडे समेत मधेपुर परियोजना के सभी सेविका व सभी कर्मियों ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और संकट की इस घड़ी में दुखी परिवार से अपने शोक व्यक्त की। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव में फेसबुक पोस्ट को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट इतनी बढ़ी कि एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए डीएमसीएच भेजा गया है। हालांकि इस मामले में अब तक पुलिस के खिलाफ दोनों पक्षों में से किसी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव में 2 पक्षों के बीच भीषण झड़प हो गई, जिसमें एक ही पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 की हालत नाजुक बताई गई है, जिसे डीएमसीएच रेफर किया गया है। इस घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि शकील के 23 वर्षीय पुत्र इरशाद अपने फेसबुक अकाउंट पर अपने गांव के डीलर अब्दुल्लाह के संबंध में लिखा कि सरकारी आदेश के अनुसार मई माह व जून का अनाज डीलर मुफ्त में देगा, जिसको डीलर अब्दुल्लाह के पुत्र गुड्डू पढ़ने के बाद आग बबूला हो गया और इरशाद के साथ गाली गलौज करते हुए परिवार के साथ हथियार से लैस होकर शकील के घर पर आ गया और शकील, हाफिज, समी, इरशाद व सद्दाम को बुरी तरह पीटा, जिससे चारों व्यक्ति जख्मी हो गए। चारों का उपचार मधेपुर प्राथमिक हेल्थ सेंटर में हुआ, जिसमें मोहम्मद सद्दाम व मोहम्मद शकील की हालत गंभीर देखकर डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। भेजा थाना से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई है। इस घटना के बाद से गांव 2 गुट में बंट गया है, जिस कारण स्थिति तनावपूर्ण है। जी, मैं बल्थी गांव पंचायत बरसाम वार्ड नंबर 13 के वर्तमान वार्ड सदस्य हैं। अब्दुल्ला डीलर अनाज लाभुक को सही तरीके से नहीं दे रहा, पैसा ज़्यादा ले रहा था और पर्ची भी नई मशीन से निकाल करके दे रहा था। उसके लिए हम बोले तो हमको उसका बेटा लोग, अब्दुल्ला डीलर का बेटा, उसका सहयोगी कासिम का जितने बेटा है, सारे मिल करके लोहे का सरिया रॉड लेकर के मारपीट किया है। हमारे परिजन को भी मारपीट किया है और बुरी तरीके से घायल कर दिया है। ये है हमारे परिजन को। और अनाज भी कम देता है और पैसे भी ज़्यादा लेता है लाभुक से। इसी को लेकर के हमने आवेदन किए, जो आवेदन एसपी के यहाँ एक किए हैं और एक एसडीओ साहब के यहाँ किए, एक थाना में भी दिए थे। और उसी के ही में जो है वो लोग डीलर का जितने बेटा है और डीलर और उसका सहयोगी है एक जो कासिम का बेटा सब है, जो लगभग 5-7 भाई है और उसका भी बच्चे लोग हैं, वो लोग सब मिल करके हमारे पूरे परिवार के मारा है। और हम मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। गुरुवार को खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने इस पर संतुष्टि प्रदान की। साथ ही यह भी बताया कि अगले 1 से 2 दिनों में ऑक्सीजन का उत्पादन भी होने लगेगा और गैस सिलेंडर को भरा जाने लगेगा। गुरुवार को खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ भाजपा के उद्धव कुमार, राजकुमार साह, विकास चंद्रा, आनंद पूर्व, सूरज गुप्ता, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रवि भूषण प्रसाद, अस्पताल प्रबंधक अर्चना भट्ट समेत अन्य लोग उपस्थित थे। विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर निरीक्षण किया व विशेष रूप से निर्माण हो रहे ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण कर संतुष्टि प्रदान की। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि 1-2 दिनों में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा व सिलेंडर में गैस भरने का काम शुरू हो जाएगा, जिससे जहां आवश्यकता होगी गैस भेजने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं 1 सप्ताह में NHIE की टीम द्वारा स्टोरेज का निर्माण कर दिया जाएगा। उन्होंने गैस प्लांट के लिए जयनगर को चुनने के लिए शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्लांट के लगने से अब यहां के लोगों को ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं होगी।
आमजनों को अपील करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सभी सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें व बिना मास्क लगाए घर से बाहर नहीं निकलें। अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण करने आए थे, तो ये कितने दिनों में चालू हो जाएगा? देखिए, अनुमंडल अस्पताल तो चालू ही है जी, बंद नहीं है जी। ऑक्सीजन प्लांट का जो आप निरीक्षण, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लग रहा है 2 स्तर का है। एक तो जो अनुमंडल अस्पताल को मिला है वो है, और दूसरा NHAI भारत सरकार के द्वारा एक प्लांट और लगाया जाएगा। जो अनुमंडल अस्पताल में लगना है वो उसका काम पूरा हो गया है। कल परसों से ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा, सिलेंडर में भराने का काम प्रारंभ हो जाएगा और 1 हफ्ता के अंदर यहाँ ऑक्सीजन का स्टोरेज भी प्रारंभ हो जाएगा। NHAI मिट्टीकरण का काम हो रहा है, उसके पश्चात NHAI का विभाग यहाँ आकर उस ऑक्सीजन प्लांट को भी स्थापित करेगा, जिसमें बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ भरे जाएंगे, रिफिलिंग का काम होगा और यहाँ से मधुबनी जिले के विभिन्न जगहों पर जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। ये एक बड़ा काम इस खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर में हुआ है और इसके लिए हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और पथ परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी सहित संपूर्ण जिला प्रशासन, जो जनप्रतिनिधि इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके सहयोग से ये एक बहुत बड़ा काम इस जयनगर में हुआ है और मुझे लगता है कि इससे कोविड की लड़ाई में हमको एक बड़ा अस्त्र प्राप्त हुआ है और हम कोविड पर जीत हासिल करेंगे। केवल अपील यही होगी कि अभी भी ज़रूरत है मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का और बार बार हाथ धोने का। अगर इस गाइडलाइन का हम पालन करते रहें तो हमें लगता है कि शीघ्र मधुबनी जिला कोविड मुक्त हो जाएगा। जैसा कि 8 मई के बाद लगातार ग्राफ नीचे आ रहा है कोविड का और कोविड पर नियंत्रण पाने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है। उसमें जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे चिकित्सक हैं, ANM हैं, आशा के लोग हैं, जो भी सफाई कर्मी हैं, जो भी लोग लगे हुए हैं, सबके प्रति मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। छायाकार, पत्रकार, मीडिया के लोग जो भी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, कोविड को परास्त करने में लगे हुए हैं, ऐसे सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रति भी हम आभार प्रकट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के खरगा रोड में आज से 3 दिन पहले संदेहास्पद स्थिति में एक भिखारी की मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा बिना पोस्टमार्टम कराए हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसको लेकर प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। वहीं इसको लेकर भाकपा के कार्यकर्ताओं ने इस पर सख्त जांच करने की वरीय अधिकारियों से मांग की है। जयनगर शहर में 3 दिन पहले एक भिखारी की संदेहास्पद स्थिति में नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 खरगा रोड में हुए मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम न करवाना, आनन फानन में दफना दिया जाना, प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद जयनगर की जनता दहशत में आ गई है। वहीं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमेटी जयनगर ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उस लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो सके। यह घटना की घोर निंदा करते हुए न्यायिक जांच की मांग करते हुए माकपा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह ने कहा कि जयनगर में बढ़ रहे कोरोना को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान जयनगर के अंदर भिखारियों को एक स्थान पर रहने की व्यवस्था करते हुए खाने पीने की व्यवस्था किया जाए, ताकि भूख से भिखारियों की मौत न हो। नमस्ते मित्रों, आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM अंचल कमेटी जयनगर के द्वारा प्रशासनिक घोर लापरवाही का निंदा करते हुए हम जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से मांग करते हैं कि 3 दिन पहले संदेहास्पद स्थिति में एक भिखारी की मौत के बाद आनन फानन में
प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे बिना पोस्टमार्टम कराए दफना देना कानूनी जुल्म है। हम आज आप सभी चैनल के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उक्त घटना की न्यायिक जांच हो, साथ ही इस लापरवाही में शामिल अधिकारी एवं पदाधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM अंचल कमेटी जयनगर द्वारा आंदोलन की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। जयनगर के अंदर जो यह परिस्थिति घटी है उसमें प्रशासन जानबूझ के अपनी कमी को छिपाने के लिए, जो एक भिखारी की मौत भूखमरी से होती है या किस परिस्थिति में होती है वह उजागर न हो, इसीलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। हम आज इस घटना की घोर निंदा करते हुए पुनः मांग करते हैं राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द घटना की जांच हो, इसमें दोषी शामिल पदाधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज
प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर। शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया पंचायत के मुखिया के घर में बीती रात चोरी हो गई। इसको लेकर मुखिया कृष्ण मुरारी मेहता ने नगर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। गौरतलब है कि अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 2 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया पंचायत के मुखिया के घर में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत स्थानीय थाना में मुखिया कृष्ण मुरारी महतो के द्वारा प्राथमिकी के लिए बुधवार की शाम आवेदन दिया गया है।
उन्होंने आवेदन में बताया है कि मंगलवार की रात में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर में सोए थे। तकरीबन 1 बजे रात में खटखट व तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा बाहर से बंद था। घर के अंदर से ही उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। तब तक घर के अंदर रखे अलमारी को तोड़कर 1,60,000 रुपए नगद व तकरीबन 1 लाख रुपए के आभूषण तथा कुछ कागजात चोर उड़ा ले गए। उन्होंने फोन के माध्यम से आसपास के लोगों को जगाया। तब तक चोर घटना को अंजाम देकर भाग चुका था। आवेदन में उन्होंने यह भी बताया है कि चोरों की संख्या 10 से अधिक रही होगी। छत से चोरों के कूदने पर धमधम की आवाज सुनाई दी। इस मामले में थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच सभी एंगल से की जा रही है। बहुत जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अस्पताल प्रशासन की बेहद ही लापरवाही सामने आ रही है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमितों के लिए यूज किए गए किट को बेतरतीब ढंग से अस्पताल प्रशासन के आगे फेंक दिया जाता है। परिसर में खुले पर यूं ही यूज्ड किट फेंके गए हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमगांव में कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल प्रशासन द्वारा बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल कोरोना टेस्ट के नाम पर हो रही लापरवाही के कारण लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। गौरतलब है कि अस्पताल परिसर के नए बिल्डिंग में मेन गेट पर जहां कोरोना जांच किया जाता है, वहां लोगों की जांच के बाद खुले में ही फर्श पर प्रयोग किए गए किट व अन्य सामग्री फेंक दिए जाते हैं। जहां अस्पताल परिसर में लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। आते जाते लोगों के जूते व चप्पलों के नीचे भी यूज्ड किट जाने अनजाने में आ जाते हैं। किसी भी बच्चे या अनजान व्यक्ति द्वारा किट से छेड़छाड़ या उत्सुकता में छूकर या उसके संपर्क में आ जाने से संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। हालांकि अस्पताल प्रशासन इस बात से अनजान नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो आजकल अस्पताल में ड्यूटी को लेकर कर्मियों में आपस में तनाव है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी खत्म होते ही बाकी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाती है, चाहे वह यूज किए गए कोरोना जांच किट ठिकाने लगाने का मामला हो या फिर लोगों की जांच करते समय प्रत्येक व्यक्ति की जांच के बाद हैंड सैनिटाइज करने का मामला। जांच कराने जाने वाले लोगों का कहना है कि अस्पताल में टेस्ट के नाम पर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जांच के क्रम में भीड़ में शारीरिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। इतना ही नहीं, रैपिड जांच के बाद जांच करने वाले डॉक्टर प्रत्येक व्यक्ति की जांच के बाद दूसरे व्यक्ति की जांच करने से पहले हर बार हैंड सैनिटाइज तक नहीं करते, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में ही संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो लोग कोरोना से कैसे बचेंगे। हालांकि इस संबंध में उमगांव सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर जाप नेत्री प्रिया राज ने भी सीएचसी प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाई है। आपको बता दें, हमारे हरलाखी प्रखंड के उमगांव में सीएचसी में जो कोरोना टेस्ट चल रहा है उस पे लोगों की जान से खिलवाड़े हो रही है। आपको बता दें, जितनी भी टेस्टिंग हो रही है हमारे सीएचसी में, उसके बाद जो किट को जो फेंका जा रहा है जैसे तैसे कि फेंककर और टेस्टिंग करने के बाद लोगों को मतलब वहाँ पे जो टेस्टिंग होता है तो लोगों की आपस में दूरी भी नहीं रहती है। लोग एकदम सटे रहते हैं और लाइन में, और इस पे कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। और जैसे जांच करते हैं किट को फेंक देते हैं, फेंकने के बाद उसके बाद उठाते भी नहीं है। और हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। लोग उस किट पे पैर पे चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, और इस कारण से लोग काफी संक्रमित हो रहे हैं। और सीएचसी का कोई भी व्यवस्था सही नहीं है, लोग काफी परेशान हैं। और जो भी वहाँ के स्टाफ है वो भी सही ढंग से लोगों से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, लोगों से सही ढंग से पेश नहीं आ रहे हैं। टेस्टिंग सिर्फ नाम के लिए हो रहा है। और जो भी डॉक्टर हैं, जो भी स्टाफ है जो जांच करते हैं कोरोना टेस्टिंग का, उसके बाद वो सैनिटाइज भी नहीं करते हैं, हैंड सैनिटाइज। वो एक करने के बाद फिर ऐसे ही दूसरे को भी कर देते हैं, अपना हाथ भी सही से साफ नहीं करते हैं और सही से खुद वो अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या ध्यान देंगे। हम यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि सीएचसी पे ज्यादा ध्यान दे और हॉस्पिटल व्यवस्था को सही रूप पे ध्यान दे, और नहीं तो यहाँ लोगों की संक्रमित होने की ज्यादा संभावना है और हो भी रही है। धन्यवाद। मैं प्रिया राज, जन अधिकार पार्टी। धन्यवाद।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। एक और जहां कोरोना संक्रमण के कारण राज्य क्या पूरे देश भर में लोग त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर ये लॉकडाउन चोरों और डकैतों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। गौरतलब है कि अंधराठारी प्रखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। फिर बुधवार की रात धोकराटोल के सूर्य नारायण सिंह के घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरों के द्वारा तकरीबन 5 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया गया। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना के बाद अब चोरों ने अंधराठारी थाना क्षेत्र को अपना निशाना बनाया है। मंगलवार की रात चोरों ने पुलिस को धत्ता बताते हुए धोकरा टोला के सूर्य नारायण सिंह के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने तकरीबन 4 लाख के जेवरात सहित घर में पड़ी संपत्तियों को चुरा कर ले गए। गौरतलब हो कि पीड़ित सूर्य नारायण सिंह की पत्नी आंगनबाड़ी सेविका है। उनके मुताबिक तकरीबन 3 बजे रात में चोर खिड़की के छज्जे पर सीढ़ी लगाकर छत पर और छत के रास्ते कमरे में प्रवेश किया होगा। कमरे में अलमीरा खोलकर उसमें रखे सोने का एक चेन, सोने का झुमका, चांदी की हंसली और तकरीबन 4 लाख रुपए के जेवरात को चुरा कर ले गया। वहीं गृहिणी को जब खरखराहट की आवाज से उसकी नींद खुली तो उन्होंने कौन है यह आवाज भी लगाई। इस पर चोरों ने उस पर रोरे ईंट बरसाते हुए भागे। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान चोरी की वारदात बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके उलट पुलिस रात्रि गश्ती नहीं करती है, इससे चोरों का मनोबल बढ़ गया है। चोरी होने की खबर सुनकर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। अंधराठारी के थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने बताया कि पुलिस बल के साथ मंगलवार की रात वे इसी क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे, किंतु चोरी की भनक उन्हें नहीं लगी थी। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गिरफ्तारी के बाद जाप के कार्यकर्ताओं में आक्रोश गहराता जा रहा है। इसी बीच मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सलेमपुर से गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी निकाली और उनका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने जल्द से जल्द पप्पू यादव की रिहाई की मांग की है। प्रखंड क्षेत्र के जाप कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के अकारण गिरफ्तारी किए जाने के विरोध में प्रखंड क्षेत्र के सलेमपुर से गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी निकालकर सिमरी बाजार में अंतिम संस्कार किया। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर जाप किसान प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव ने कहा कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। जब संपूर्ण बिहार कोविड-19 से ग्रसित है, इस महामारी के दौरान सरकार रोगियों की सेवा करना भूलकर पप्पू यादव जो दिन रात अपने जान जोखिम में डालकर रोगियों की सेवा में लगे थे, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। सरकार को सोचना चाहिए कि यह हिटलरशाही जनता देख रही है। समय बलवान होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार अपना भला चाहती है तो वह अविलंब पप्पू यादव को रिहाई करे। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होगी तब तक जाप कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर बेचन यादव, अनिल कुमार यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सरकार का पुतला दहन करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि भीमराव अंबेडकर के संविधान को धजिया उड़ाया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में एसपी डीएसपी घूस के और पुलिस वाले एमएलए को मारा जाता है। ये मुख्यमंत्री जी हैं, शर्मसार करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। इनकी तो तूती विदेशों में बोलते हैं। ये मुख्यमंत्री जी बिहार के इतने बड़े सफल व्यक्ति है, इतने बड़े सफल व्यक्ति की एक भी हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है, एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सदर हॉस्पिटल ले लीजिए, डीएमसीएच लीजिए, पीएमसीएच ले लीजिए, मधुबनी से लेके पटना तक कहीं कुछ नहीं है। लाशे लाश, लाशे लाश। बिहार के तहिमान करने वाले ये मुख्यमंत्री जी हैं। ये मुख्यमंत्री जी शर्म होता है इनको तो अविलंब
कि गद्दी छोड़ दे। इस एम्बुलेंस चोर से भला गद्दी चोर भला। एम्बुलेंस चोर, वैक्सीन चोर, डॉक्टर चोर, सब चोरों के भंडार है यहाँ। कोई अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट को छूने के लिए तैयार नहीं है। जब तक माननीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को रिहा नहीं होगा, हम लोग रोज आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन चालू रहेगा, रोज के रोज आंदोलन चालू रहेगा। हम लोग इसी तरह नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुखिया को जलाते रहेंगे। जब तक पप्पू यादव रिहा नहीं होता है, तब तक लाशें पर लाशें जलाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव हुआ। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर में जारी लापरवाही व लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर लगातार डेन न्यूज के माध्यम से हम आपको वहां की स्थिति दिखा रहे थे और हुआ यूं कि खबर का असर ऐसा हुआ कि अब जयनगर प्रशासन बेहद ही चौकस हो गई है। सब्जी से लेकर ठेला विक्रेता तक के पास पुलिस खुद पहुंच रही है और हर किसी को सख्त हिदायत दिया जा रहा है। बहरहाल अभी आपको सड़कों पर बिना मास्क के कोई भी नहीं दिखेंगे। प्रशासन भी काफी चौकस नजर आ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए जयनगर के थानाध्यक्ष संजय कुमार व सीओ संतोष कुमार ने गुरुवार की सुबह सबसे व्यस्त बाजार सब्जी मंडी में पहुंचकर सभी को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए चेतावनी दी। बिना मास्क के घूमते हुए पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन को देखते ही सभी सब्जी विक्रेता व ग्राहकों में हड़कंप मच गया। सभी ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मास्क पहनकर ही खरीद बिक्री की। प्रशासन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दुकानदार या ग्राहक कोरोना गाइडलाइन का पालन करे। यह अभियान प्रत्येक दिन चलाया जाएगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक,
जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहां आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधेपुर के पचही पंचायत के वार्ड नंबर 2 में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका की कोरोना से हुई मौत। भेजा थाना क्षेत्र के बल्थी गांव में दो पक्षों के बीच हुई भीषण झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 डीएमसीएच रेफर। खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने जयनगर अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का किया औचक निरीक्षण। जयनगर में संदेहास्पद स्थिति में भिखारी की मौत के बाद पोस्टमार्टम का न होना, प्रशासनिक लापरवाही। बाबूबरी थाना क्षेत्र के कुल्हरिया पंचायत के मुखिया के घर में हुई चोरी, 5 लाख के जेवरात पर चोरों ने किया हाथ साफ। हरलाखी के अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही की पोल खोल रही वहां की तस्वीरें। उमगांव सीएचसी में कोरोना टेस्ट के नाम पर हो रहा जान से खिलवाड़, जांच के बाद खुले में फर्श पर फेंक दिए जाते हैं यूज किए गए किट। अंद्रठारी प्रखंड के धोकरा टोल के सूर्य नारायण सिंह के घर हुई चोरी। बिस्फी के जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी निकालकर किया अंतिम संस्कार। जयनगर के थाना अध्यक्ष व सीओ संतोष कुमार ने सब्जी मंडी में पहुंचकर आम लोगों को दी चेतावनी, हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का करना है पालन, सभी चेहरे पर होने चाहिए मास्क। मधुबनी नगर परिषद के द्वारा गली मोहल्ले को करवाया जा रहा सैनिटाइज। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत में वार्ड नंबर 2 में लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए मोहल्ले को किया जा रहा सैनिटाइज। कोरोना के दूसरी लहर के बीच आम लोगों के बीच जागरूकता फैला रही महिला जनप्रतिनिधि। और बारिश के इस ठंडे माहौल के बीच मलिवारा कुटी पर सादगी से मनाई गई श्री जानकी नवमी। भक्तों ने भक्ति पदों का किया गायन, श्री सीताराम की हुई पूजा अर्चना। मधुबनी में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। गौरतलब है कि सभी संक्रमितों व संक्रमितों के साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन बेहद मुस्तैद है।
जिले भर में सामुदायिक किचन चलाया गया है, जहां दिन दहाड़ी करके मजदूरी करने वाले लोग वहां जाकर मुफ्त में दोनों वक्त का खाना खा सकते हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से गली मोहल्ले तक को सैनिटाइज करवाया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। मधुबनी जिला में बढ़ते कोरोना संक्रमण की संख्या को देखकर जिला प्रशासन ने दिन भर योजना तैयार कर जिले में महामारी पर अंकुश लगाना सबसे ज्यादा जरूरी बताया है। वहीं कोरोना टेस्ट के प्राप्त व्यवस्था की गई, साथ ही रजिस्ट्रेशन के आधार पर टीकाकरण करवाने की अपील की गई। 2 गज दूरी, मास्क पहनना आवश्यक बताया गया। घरों से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई। साथ ही कहा गया कि यह नियम सभी के साथ समान रूप से लागू होगा। कोई भी दिहाड़ी मजदूर व रोज कमाने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से नगर परिषद विवाह भवन में कम्युनिटी किचन की भी व्यवस्था की गई है, जहां दोनों टाइम का भोजन समय अनुसार सभी को मुफ्त में दिया जा रहा है। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए जिले के गली गली घर घर जाकर सैनिटाइजर का काम भी आरंभ कर दिया गया है। वहीं इसके बाद बाहर से आने जाने वाले व पीड़ितों की डेटा भी ली जा रही है। नगर परिषद के द्वारा महाराजगंज 13 के वार्ड परिषद में नगर परिषद की मौजूदगी में गली गली तथा घर घर सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के वार्ड के किसी भी सदस्य को दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकारी योजना के तहत 2 महीने निःशुल्क अनाज व नगर परिषद में मुफ्त भोजन दोनों समय की व्यवस्था की गई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के इस दौर में जिनसे जो संभव हो पा रहा है, सब अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच मधवापुर प्रखंड के पेहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह के द्वारा गली मोहल्लों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही आम लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील भी की जा रही है व कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों के घर जाकर उन्हें जागरूक भी किया। पेहवारा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार के सौजन्य से यह कार्य कराया जा रहा है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने गांव वालों से की। उन्होंने लोगों से तन की दूरी बढ़ाने और मन की दूरी कम करने की अपील की। कोरोना की जंग जीतने के लिए संकट की घड़ी में एक दूसरे को सकारात्मक वैचारिक भाव से सहयोग करने का आग्रह लोगों से किया। नमस्कार, मैं पेहवारा पंचायत से पंचायत समिति और मेरा ये कहना है कि आपदा की विकट घड़ी में एक दूसरे को काम आना ही मनुष्य की जिंदगी की जीवन शैली होती है। जैसे कि अभी महामारी चल रही है तो इसमें सैनिटाइजर, मास्क वितरण और वैसे सैनिटाइज हम जगह जगह देख रहे हैं कि जहां महामारी की प्रकोप बढ़ रही है और दिखने को लग रहा है कि यहाँ पे विपद की घड़ी में हो, हम लोगों को पंचायत में अपना स्वच्छ रहे और लोग सारा व्यवस्था से रहे, सोशल डिस्टेंस के साथ रहे। सरकार के गाइडलाइन के साथ हम लोग सहयोग कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और कोरोना की जो विकट स्थिति है इसमें हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करके सारा कुछ कर रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और इस बात को सिद्ध कर रही हैं सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज चैंपियन परियोजना से जुड़ी महिला जनप्रतिनिधि। हम आपको आज 3 वार्ड सदस्य की कहानी बता रहे हैं जो कोरोना की पहली लहर से लेकर कोरोना के इस दूसरी लहर में ही बेहद सक्रिय नजर आ रही है। टीकाकरण जैसे अभियान को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने में अपना पूरा सहयोग दे रही हैं, वहीं तन मन धन से इस कोरोना से लड़ने के लिए आगे खड़ी हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, यह साबित कर रही है सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की चैंपियन परियोजना से जुड़ी महिला पंचायत जनप्रतिनिधि रीता देवी, अमीरा देवी व जैतून खातून। ये तीनों पंडौल प्रखंड के ग्राम पंचायत बिरौल, भगवतीपुर व श्रीपुर हाटी मध्य की वार्ड सदस्य है। ये तीनों महिला जनप्रतिनिधि कोरोना की पहली लहर में प्रवासियों के लिए रहने,
खाने व परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ समुदायों के बीच कोरोना गाइडलाइन तथा कोरोना महामारी संबंधी सभी सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराई थी। कोरोना वॉरियर्स के साथ घूम घूम कर उनका सम्मान व हौसला अफजाई भी किया था। अपने अपने वार्डों में मास्क व साबुन वितरण से लेकर सैनिटाइजेशन करवाने तक का कार्य बखूबी जवाबदेही पूर्वक निभाई। अब कोरोना की दूसरी लहर में भी अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करती हुई समुदायों को कोरोना टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वैक्सीनेशन सेंटर तक उनके साथ जाकर उनकी भ्रांतियां दूर कर रही है। समुदायों में जो कोरोना टीका को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली है, उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इनके प्रयास एवं जागरूकता से कोरोना टीकाकरण में गति प्रदान हो रही है। वर्ष 65 वर्ष हमरा सिया के बड़ डर होइ छला, नहीं ले छलहुँ हैं। तखन वार्ड सदस्य हमरा कहलक जे ले तैयो हम जाकर बलजोरी लऽ लेलहुँ आ सिया हम लेलहुँ। हम आब ठीक छी। अड़ोसी पड़ोसी के सेहो कहलियै लै लए, सेहो लऽ लेथिन। आ सिया लेलासँ नीक चीज छै, खराबी नहीं करे छै, आदमी के लेबाक चाही। की नाम छै हुनकर काकी? शिवतारण देवी। शिवतारण देवी। हाँ। हमरा तो 80 साल से ऊपरे है। हमरा तो कतेक दिन पहचान अथियो बना भऽ गेल। जे 85 साल से बेसिए भेल है, कम नहीं भेल है हमरा। तो सुइया लोग ले जात बही दुखाइत छल, गेलहुँ तऽ हमरा तऽ डर होइ छलै जे लोक कहै छलै जे मारि दै छै जहर छै सुइया दऽ कऽ। पंडौल प्रखंड से हम वार्ड सदस्य बनल छी, भगवतीपुर पंचायत के हम 12 नंबर वार्ड के से वार्ड सदस्य छी। हम चैंपियन में जुड़ल छी। पहला लहर में से हम मास्क वितरण केलहुँ, साबुन वितरण केलहुँ। बाहर से आदमी सब एलै तकरा स्कूल में 15 दिन तक रखबेलहुँ। तकर बाद में घरे बीमारी सबके भऽ जेतौ रह दै, तकर बाद में सबके लसे भऽ जेतौ। ताहि बाद ओतहि हम छोड़ देलियै सबके स्कूले में 15 दिन के बाद सब घर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झमाझम बारिश के बीच मलिवारा कुटी के प्रांगण में श्री जानकी नवमी बनाई गई। इस दौरान भक्तों ने भक्ति पदों को गाकर राम सीता की पूजा अर्चना की। रिमझिम बारिश के ठंडे माहौल में मलिवारा कुटी पर सादगी से श्री जानकी नवमी मनाई गई। भक्तों ने भक्ति पदों का गायन कर श्री सीताराम की पूजा अर्चना की। इस दौरान मिथिला नरेश जनक की पुत्री के प्राकट्य की महत्ता का वर्णन संगीत कलाकार भक्तों ने रसीले गायन के माध्यम से किया। मठाधीश मंत भरत शरण दास महाराज ने सभ्य और आदर्श समाज निर्माण के लिए जगत जननी मां सीता व भगवान श्री राम के चरित्र को जीवन में उतारने का उपदेश भक्तों को दिया। उन्होंने जगत माता भगवती सीता जी को मिथिला की बेटी और जगत पिता भगवान राम को मिथिला का दूल्हा के रूप में पूजा और सत्कार किया। मठाधीश ने कहा कि सामान्य समय में यह उत्सव धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान समाज की सुरक्षा और सरकारी निर्देशों का पालन की दृष्टि से यह उत्सव सादगी से मनाया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।